पानी पर पॉलिटिक्स। जी हां, दिल्ली में जल संकट लगातार गहराता जा रहा है। जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें दिल्ली सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। टैंकर माफियाओं पर एक्शन न लेने के लिए हरियाणा को कसूरवार ठहराने की कोशिश की है और दूसरी ओर दावा किया है कि पानी की बर्बादी रोकने के लिए कई कड़े कदम उठाए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली और हरियाणा के बीच गहराए पानी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को फिर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक बार फिर दिल्ली सरकार ने जल संकट से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट को एक कमेटी गठन का सुझाव दिया और साथ ही एक बार फिर हरियाणा को तुरंत पानी छोड़ने के निर्देश दिए जाने की मांग की। दिल्ली जल संकट की बात करें तो अभिषेक मनु सिंह भी दिल्ली सरकार की सुप्रीम कोर्ट में अगुवाई कर रहे हैं, तो वहीं हरियाणा सरकार का पक्ष अधिवक्ता श्यामा दीवान रख रहे हैं। सुनवाई के दौरान जहां अभिषेक मनु सिंघवी दिल्ली सरकार की दलीलें रखते नजर आए, तो श्यामा दीवान ने हरियाणा सरकार का पक्ष रखा। दिल्ली जल संकट पर सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली सरकार की स्टेटस रिपोर्ट भी सरकार के सामने रखी। सिंघवी ने कहा कि तकनीकी कार्यवाही दिल्ली जल संकट का समाधान नहीं। गुरुवार को हुई सुनवाई में दिल्ली सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल किया। इस हलफनामे में कहा गया कि हम टैंकर माफियाओं पर कार्रवाई नहीं कर सकते। ये टैंकर माफिया हरियाणा से दिल्ली में आते हैं और यमुना की दूसरी तरफ हरियाणा से ऑपरेट करते हैं। टैंकर माफिया यमुना नदी में हरियाणा की ओर से सक्रिय हैं। इसी के साथ दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जल संकट के दौरान पानी की बर्बादी रोकने के लिए क्या कदम उनकी तरफ से उठाए गए। उन्होंने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। घरेलू सेवा कनेक्शनों का रखरखाव डीजीबी करेगा और 8 साल में 3500 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बदली गई है। इसके अलावा 437.5 किलोमीटर पाइपलाइन सालाना बदलने का टारगेट हमने रखा है। साथ ही खराब पानी के मीटर बदलने का काम चल रहा है। इसके अलावा 3285 बल्क फ्लो मीटर लगाने का काम शुरू हो चुका है। झंडेवालान में वाटर डेटा सेंटर की स्थापना की गई है और साथ ही पानी की खपत का ऑनलाइन डेटा रिकॉर्ड किया जा रहा है। लीक डिटेक्शन सेल ने 6 महीने में 2000 लीकेज का पता भी लगाया है। इसके अलावा 28,26,000 उपभोक्ताओं को पानी की सप्लाई दी गई है। वहीं गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और कहा कि यमुना जल बंटवारा मामला जटिल है। हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है और पानी का बंटवारा यमुना बोर्ड करे। साथ ही 14 जून को सभी पक्षों के साथ बैठक करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी। साथ ही सवाल किया था कि टैंकर माफियाओं पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, दिल्ली का पानी कहां जा रहा है और इस मामले पर दिल्ली सरकार संज्ञान ले, नहीं तो दिल्ली पुलिस को यह मामला दे दिया जाएगा। इसी फटकार के बाद दिल्ली सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्यों के बीच यमुना जल के बंटवारे से जुड़ा मामला जटिल और संवेदनशील बताया है और यमुना बोर्ड को जल्द समाधान करने के निर्देश दिए हैं। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो दिल्ली जल संकट पर हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली की राजनीति गर्मा गई है। एक दिल्ली सरकार जल संकट का ठीकरा हरियाणा के ऊपर फोड़ रही है, तो हरियाणा सरकार के मंत्री दावा कर रहे हैं कि देश की राजधानी का पूरा पानी दिया जा रहा है। वहीं हिमाचल ने पानी किल्लत के बीच दिल्ली को पानी देने से साफ इनकार कर दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। भीषण गर्मी के बीच देश की राजधानी दिल्ली में जल संकट गहराता जा रहा है। आलम यह है कि देश की राजधानी के निवासियों की प्यास बुझाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। लगातार इस पर सुनवाई हो रही है। दूसरी तरफ दिल्ली में हुई पानी की किल्लत पर हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली का सियासी तापमान हाई हो चुका है। दिल्ली सरकार जल संकट पर लगातार हरियाणा को घेर रही है, तो वहीं हरियाणा सरकार भी दिल्ली सरकार के पानी के आरोपों पर पलटवार कर रही है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हिमाचल को पानी छोड़ने का आदेश दिया, तो सियासत के मैदान में हिमाचल के नेताओं की भी एंट्री हो गई। भले ही हिमाचल पहले हुई सुनवाई में दिल्ली को पानी देने का दावा करता रहा,
लेकिन उसके बाद हिमाचल ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली को पानी देने से इनकार कर दिया था। लेकिन 13 तारीख को हुई सुनवाई में हिमाचल ने अपने बयान को वापस ले लिया। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि देश की राजधानी दिल्ली पानी की किल्लत से क्यों जूझ रही है। आखिर कैसे राजधानी में टैंकर माफिया फल फूल रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार दिल्ली सरकार है या हरियाणा सरकार, या कारण कुछ और हैं। दिल्ली वासियों को रोजाना 1300 मिलियन गैलन पानी की जरूरत होती है। दिल्ली जल बोर्ड की क्षमता 1000 MGD की है, यानी रोजाना 300 मिलियन गैलन पानी की कमी दिल्ली वासियों को हो रही है। राजधानी में बोरेवेल खुदवाने पर भी बैन है। बवाना में 99 साल की लीज पर 16,000 प्लांट लिए गए हैं। वहीं दिल्ली में यूनिट वाटर कनेक्शन लेने से लोग बचते हैं। और इस बीच पानी की किल्लत के कारण टैंकर माफिया दिल्ली में फल फूल रहे हैं। दिल्ली के जल संकट पर हो रही राजनीति की बात करें तो दिल्ली सरकार हरियाणा पर जल संकट का ठीकरा फोड़ रही है, तो वहीं हरियाणा सरकार दिल्ली को ही जल संकट का कसूरवार ठहरा रही है। हिमाचल भी कहीं न कहीं हरियाणा को ही कसूरवार ठहराने की कोशिश कर रहा है। जल संकट पर दिल्ली सरकार के स्टैंड की बात करें तो दिल्ली पानी के लिए यमुना पर निर्भर है और इसी वजह से दिल्ली सरकार ने हरियाणा को पानी की किल्लत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला प्लांट में पानी की काफी कमी हो चुकी है और दिल्ली सरकार का कहना है कि हरियाणा की ओर से पानी रोका जा रहा है। वहीं हिमाचल सरकार के स्टैंड की बात करें तो पहले तो दिल्ली को हिमाचल ने सरप्लस पानी देने से मना कर दिया था। हिमाचल सरकार का कहना था कि दिल्ली को देने के लिए अतिरिक्त पानी उनके पास नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल प्रदेश ने पहले 137 क्यूसेक पानी देने की सहमति जताई थी, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल प्रदेश अपनी बात से मुकर गया। वहीं इस मसले पर हरियाणा सरकार के स्टैंड की बात करें तो हरियाणा का कहना है कि दिल्ली की पानी की सप्लाई करना हमारी प्राथमिकता है और हम दिल्ली को पूरा पानी दे रहे हैं। उपयोग और प्रबंधन के लिए दिल्ली सरकार ही जिम्मेदार है। को देखते वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा पूरा पानी भेज रही है, लेकिन हरियाणा सरकार का एफिडेविट खुद ये कह रहा है कि वो सिर्फ 985 क्यूसेक्स रिलीज कर रहे हैं। उसका पैसा देती है हरियाणा सरकार को और मुनक कनाल को मेंटेन करना, उसकी सिक्योरिटी, उसका रिपेयर, सब कुछ हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट के हाथ में। जो कमिटमेंट हुआ है उसका पूरा पानी दे रहा है। उसने जब ये पाया, अब फिर उन्होंने वो इस प्रकार का लेटर दे दिया। उनकी पंजाब के अंदर सरकार है। हम तो ये चाहते हैं कि SYL का पानी इतने लंबे समय से जो चल रहा है, SYL के पानी को वो दे दें। हमारे हरियाणा की भी प्यास बुझ जाएगी और दिल्ली की भी प्यास बुझेगी। दूसरी ओर हरियाणा के जल संसाधन मंत्री अजय यादव हों या दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, जल संकट के लिए दिल्ली सरकार के प्रबंधन को दोषी ठहरा रहे हैं। कंसिस्टेंटली स्टैंड यही रहा है और हम हमेशा यही बात कहते रहे हैं कि हम पूरा पानी दिल्ली को दे रहे हैं, बल्कि जितना उनका हक है उससे ज़्यादा पानी हम दे इस्तेमाल करते हैं। उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो उनकी जिम्मेवारी है। अगर हमारा पूरा पानी देने के बाद भी उनको पानी की कमी महसूस होती है तो मैं शुरू से ये कहता रहा हूँ, हमारा स्टैंड यही रहेगा कि वो अपने अंदर के मैनेजमेंट को देखें। और दिल्ली में पानी आते ही वाटर टैंकर माफिया पानी की चोरी करता है और वो सारा जो टैंकर माफिया है दिल्ली सरकार के संरक्षण में, जल बोर्ड के भ्रष्ट अधिकारियों के संरक्षण में फल फूल रहा है। जहां एक तरफ दिल्ली सरकार हरियाणा पर पानी रोकने का आरोप लगा रही है कि जरूरत के हिसाब से हरियाणा उसे पानी नहीं दे रहा, वहीं हरियाणा सरकार का कहना है कि दिल्ली के जल संकट के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ही जिम्मेदार है। हम तो पर्याप्त पानी मुहैया करा रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली में जारी जल संकट के बीच हरियाणा और दिल्ली में सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। राज्यों की राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि दिल्ली वासियों की ये समस्या जल्द दूर हो। हालांकि सवाल ये है कि इस पूरे मसले पर कौन सही है, कौन गलत है, और दिल्ली वासी इस संकट के समाधान के लिए सर्वोच्च अदालत से उम्मीद लगाए बैठे हैं। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज।
अब देखिए, दिल्ली जल संकट के बीच हरियाणा और दिल्ली दोनों के बीच विवाद जारी है, लेकिन यमुना जल समझौते को लेकर अक्सर दोनों राज्य आमने सामने आए हैं। आखिर ये यमुना जल समझौता क्या है, क्यों अक्सर पानी की समस्या को लेकर हरियाणा और दिल्ली आमने सामने आते रहते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए। हरियाणा में सरकारें आती जाती रहीं, पंजाब में भी सरकार बदलती रही, दशकों बीत गए, लेकिन एक विवाद ऐसा जिस पर दोनों राज्यों में चुनाव के वक्त सभी दलों ने अपने अपने वादे किए और वोट बटोरे, लेकिन समस्या का समाधान नहीं करवा पाए, और ये विवाद है एसवाईएल का। 5 दशकों से दोनों राज्यों के बीच ये विवाद चला आ रहा है और अब दिल्ली जल संकट के बाद इस विवाद पर भी चर्चा शुरू हो गई है। क्या है एसवाईएल विवाद, इस रिपोर्ट में देखिए। एसवाईएल हरियाणा की जीवन रेखा, अपने हिस्से का पानी लेकर रहेंगे बनाम एक बूंद भी पानी नहीं देंगे। पंजाब और हरियाणा का बंटवारा हुआ साल 1966 में, तभी कुछ नदियों के पानी का बंटवारा नहीं हुआ था। तो साल 1976 में आपातकाल के समय केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों को 35 लाख एकड़ फीट पानी देने के बारे की अधिसूचना जारी की। इसमें 2 लाख एकड़ फीट पानी दिल्ली को भी दिए जाने की बात कही गई। भाखड़ा बांध का पानी हरियाणा की यमुना नदी तक पहुंचने के लिए इसका निर्माण होना था, लेकिन नहर बनने से पहले ही यह मामला विवादों में उलझ गया।
हरियाणा की हिस्से की नहर तो बन गई, लेकिन उस वक्त पंजाब की शिरोमणि अकाली दल ने इसका विरोध किया, जिस वजह से आज तक ये विवाद सुलझ नहीं पाया। केंद्र सरकार भी इस विवाद का समाधान नहीं करवा पाई, तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी ये समझौता सिरे नहीं चढ़ पाया। सबसे पहले आपको बताते हैं SYL है क्या। हरियाणा की जीवन रेखा मानी जाती है SYL नहर। सतलुज यमुना लिंक नहर को ही SYL कहा जाता है। नहर की लंबाई करीब 211 किलोमीटर है। पंजाब के हिस्से में 121 किलोमीटर का हिस्सा आता है, तो वहीं हरियाणा में करीब 90 किलोमीटर नहर का हिस्सा है। पंजाब में रोपड़ के नंगल डैम से ये शुरू होती है, तो फतेहगढ़ साहिब और मोहाली के रास्ते होते हुए पटियाला के गांव कपूरी तक पंजाब का हिस्सा है। हरियाणा में अंबाला से करनाल के मुनक तक SYL का पानी पहुंचना है। अपने हिस्से की नहर हरियाणा बना चुका है। पंजाब में नहर का निर्माण नहीं हो पाया। पंजाब में वापस कर दी गई है किसानों की जमीन। अब आपको बताते हैं SYL विवाद के बारे में। कब से ये विवाद शुरू हुआ और अब तक सुलझा क्यों नहीं? क्या है SYL का विवाद? पंजाब हरियाणा के बीच है विवाद। 5 दशक से ये नहर नहीं बन पाई। पंजाब हरियाणा के बंटवारे के दौरान व्यास और रावी के पानी का बंटवारा नहीं हुआ था। 1976 में आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की। पंजाब और हरियाणा को 35 लाख एकड़ फीट पानी दिया गया। 1981 में पंजाब हरियाणा और राजस्थान के बीच पानी का एक समझौता हुआ। व्यास और रावी में बहने वाले पानी का अनुमान था 17.17 MAF, 4.22 MAF पंजाब को, 3.5 MAF हरियाणा को और 8.6 MAF राजस्थान को पानी दिया गया। हरियाणा में 1980 में ही पूरा कर लिया गया था SYL नहर खोदने का काम, जबकि पंजाब ने नहर बनाने का काम 1982 में शुरू किया था, लेकिन उसी समय शिरोमणि अकाली दल ने इसका विरोध किया, जिसकी वजह से नहर निर्माण का काम रोक दिया गया। 1985 में तत्कालीन PM राजीव गांधी और अकाली दल के प्रमुख हरचंद लोंगोवाल के बीच समझौता हुआ। पानी के बंटवारे को लेकर नया ट्रिब्यूनल स्थापित करने पर सहमति बनी। समझौते के 1 महीने बाद ही आतंकवादियों ने लोंगोवाल की हत्या कर दी। 1988 में मजद गांव के पास परियोजना पर काम कर रहे 30 मजदूरों की भी हत्या हुई। 1990 में आतंकवादियों ने चीफ इंजीनियर ML सेखरी और अधीक्षण अभियंता अवतार ओलख को भी मार डाला। 1996 में पानी की मांग को लेकर हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को SYL पर काम जारी रखने और 1 साल के भीतर काम पूरा करने के निर्देश दिए। 2004 में पंजाब विधानसभा ने पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट PTAA पारित किया। पंजाब ने इस एक्ट के तहत पड़ोसी राज्यों के साथ अपने सभी नदी जल समझौतों को रद्द कर दिया। पंजाब सरकार ने कुछ साल पहले ही अधिग्रहित की गई जमीन किसानों को मुफ्त में वापस लौटा दी। 5376 एकड़ भूमि गैर अधिसूचित कर मूल मालिकों को मुफ्त में लौटाई गई। फरवरी 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अपने पहले फैसले के तहत एक और आदेश जारी किया। SYL के निर्माण और हरियाणा पंजाब में कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। पिछले कुछ सालों में हरियाणा और पंजाब सरकार के बीच कई बार बेनतीजा बैठकें हुई हैं। अभी तक मामले में कोई समाधान नहीं निकला। SYL पर पंजाब और हरियाणा के पक्ष की अगर बात करें तो सबसे पहले पंजाब की बात करते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का ये दावा है कि उनके पास किसी भी राज्य को देने के लिए पानी नहीं है। पंजाब के 159 ब्लॉक हैं, जिनमें से 117 यानी कि लगभग 78% इलाके डार्क जोन घोषित हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि हम पानी कैसे दे सकते हैं जबकि हमारी नहरें, नाले, माइनर सब सूखे हुए हैं। उनका कहना है कि पानी का आकलन करने वाला ट्रिब्यूनल भी 33 साल पुराना है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक हर 25 साल में पानी की उपलब्धता की समीक्षा की जानी चाहिए। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये कहना है कि SYL पर हरियाणा का हक है और मानवता के आधार पर हरियाणा को हरियाणा के हिस्से का पानी मिलना चाहिए, जिससे हरियाणा और दिल्ली की प्यास बुझ सकेगी। इससे पहले पूर्व CM मनोहर लाल भी पानी के बंटवारे पर समीक्षा करने और उससे पहले सिर्फ नहर निर्माण करवाने की मांग पंजाब सरकार से कर चुके हैं। आखिरी बार पंजाब और हरियाणा के बीच जब बैठक हुई, उस वक्त हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पंजाब के वर्तमान CM भगवंत मान ने क्या कुछ कहा था, वो भी आपको सुनवा देते हैं।
हम चाहते हैं हरियाणा को पानी मिले, लेकिन वो यमुना से गंगा से ले लेना। अगर शारदा तक जा सकती है यमुना, तो करनाल तक नहीं जा सकती, मेरे तो रोहतक तक नहीं जा सकती। ये तो अपना इन्होंने पिछले दिन ही बढ़ाया है, इन्होंने मोटिवेट किया है कि यहाँ पैडी उगाओ, मतलब धान उगाओ। चरखी दादरी, भिवानी, गुड़गांव, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, रेवाड़ी, झज्जर, मतलब कहीं पे 46,000 एकड़, कहीं पे 1,28,000 एकड़। ये कह रहे हैं धान पैदा करो, और हमें कह रहे हैं धान बंद करके पानी दो हमें। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था, उस निर्देश के अनुसार दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री बैठ करके कोई एक एसओएल के निर्माण में एमिकेबल सॉल्यूशन ये निकलना चाहिए, ये एक मौका दिया था। इस क्रम में आज तीसरी मीटिंग थी। तीनों मीटिंग में अभी तक उसका कोई भी एमिकल सॉल्यूशन की तरफ हम नहीं बढ़ पाए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिक्री दी है वो डिक्री ये दी है कि एसओएल का निर्माण होना चाहिए। उस निर्माण के लिए कोई एमिकेबल सॉल्यूशन निकालें, कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन हमारे काउंटर पार्ट पंजाब के चीफ मिनिस्टर, उनके जो सारे अधिकारियों की टीम, वो इस विषय को अभी इस एजेंडे पर ही लाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास पानी नहीं है, पानी के बंटवारे पर बात करें। भले ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हरियाणा के हक में फैसला सुना चुकी हो, भले ही पंजाब से बार बार सिर्फ नहर निर्माण की मांग की जा रही हो, लेकिन पंजाब सरकार इस मामले में अड़ी हुई है और पानी नहीं देने की बात लगातार कही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो दिल्ली और हरियाणा में पानी पॉलिटिक्स जारी है। वार पलटवार के बीच हरियाणा सरकार ने आम आदमी पार्टी को निशाने पर लेते हुए पंजाब से एसवाईएल का पानी मांग लिया, क्योंकि दिल्ली और पंजाब में सरकार आम आदमी पार्टी की है और ये मुद्दा ऐसे समय में उठ रहा है जब अगले 3 से 4 महीनों में चुनाव होना है। तो ऐसे में पानी पॉलिटिक्स का हरियाणा में क्या असर देखने को मिल सकता है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में पानी पर पॉलिटिक्स जारी है, तो वहीं दिल्ली हरियाणा के बीच वार पलटवार भी चल रहा है। इस पानी पर सियासत के खेल में हिमाचल और पंजाब की भी एंट्री हो चुकी है, क्योंकि दिल्ली को ज्यादा पानी चाहिए। हरियाणा पर पानी रोकने का आरोप भी दिल्ली सरकार की मंत्री लगा चुकी हैं। तो वहीं सीएम नायब सैनी ने दिल्ली की आप सरकार पर पलटवार करते हुए पंजाब की आप सरकार से एसवाईएल के पानी की डिमांड कर दी। जो पानी की कमी हो रही है, हरियाणा पानी जो कम छोड़ रही है, चाहे वजीराबाद बैराज पे पानी का लेवल गिर रहा है, चाहे मुनक कनाल में कम पानी आ रहा है, तो क्योंकि एलजी साहब केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो हमने एलजी साहब से रिक्वेस्ट किया कि हरियाणा से स्पेसिफिकली बात करें जो मुनक कनाल में पानी कम आ रहा है। उनकी पंजाब के अंदर सरकार है। हम तो ये चाहते हैं कि एसवाईएल का पानी इतने लंबे समय से जो चल रहा है, एसवाईएल के पानी को वो दे दें, हमारे हरियाणा की भी प्यास बुझ जाएगी और दिल्ली की भी प्यास बुझेगी। क्यों वो पानी कहीं वेस्टेज भी जा रहा है? ये उनको मानवता के आधार के ऊपर मैं ये कहूंगा, ये सरकार को सोचना चाहिए, जो पंजाब के अंदर, क्योंकि दिल्ली में भी उनकी सरकार है, पंजाब में भी उनकी सरकार है और हरियाणा के लोग चाहते हैं कि वो पानी मिल जाए। लेकिन पंजाब सरकार का रुख पहले हो चुकी कई बैठकों से साफ है। पंजाब के सीएम भगवंत मान का दावा है कि उनके पास किसी भी राज्य को देने के लिए पानी नहीं है और वो एक बूंद भी पानी हरियाणा को नहीं देंगे। तो वहीं खुद को हरियाणा का बेटा बताने वाले सीएम केजरीवाल जब हरियाणा दौरे पर आते हैं तो उनसे हर बार एसवाईएल पर उनका स्टैंड पूछा जाता है, तो उनका बयान गोलमोल ही होता है। एक बार तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि केंद्र सरकार को इसका समाधान करना होगा और उनके पास अगर समाधान नहीं तो मुझे पीएम चाय पर बुला लें, मैं समाधान बता दूंगा। समाधान बताएंगे जी, प्रधानमंत्री को समाधान निकालना चाहिए। अगर उनके पास समाधान नहीं है, मुझे चाय पे बुला ले, मैं समाधान दूंगा उनको। बहरहाल दिल्ली में पानी पर पॉलिटिक्स जारी है, लेकिन दिल्ली में पानी की किल्लत से जो वार पलटवार हरियाणा और दिल्ली में शुरू हुआ है, उसकी वजह से एक बार फिर हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले एसवाईएल का मुद्दा सुर्खियों में है और हरियाणा में कुछ ही महीनों बाद जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें आम आदमी पार्टी को इस मुद्दे पर भारी नुकसान होने की संभावनाएं हैं।
क्योंकि हरियाणा के सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी से जवाब मांगेंगे और आम आदमी पार्टी का स्टैंड अगर यूं ही ढुलमुल रहा तो जो पार्टी हरियाणा में अपनी सियासी जमीन तलाश रही है उसे विधानसभा चुनाव में कुछ हासिल होना मुश्किल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। फिलहाल इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।